नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि परमात्मा कौन है, कहाँ है और कैसे मिलता है। कुछ अज्ञानी लोग जो कहते हैं कि इससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था। अरे अपने धर्म ग्रंथों तो खकोल लो। अभी तक तुम्हें आपको ये भी नहीं बताया कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं। पढ़े लिखे गंवार बन चुके हो। इस तरह से आप गलत कमिटमेंट करोगे, गलत बातें करोगे, ये लुंगरों का काम है, गुरुमुखी प्राणी का काम नहीं। पहले गुरु तो बना लो। गुरु का यथा पता नहीं है, तुम शास्त्र कैसे समझ पाओगे। शास्त्रों को समझना गुरु के बिना नहीं समझ पाते हैं। अपनी अकलमंदी छोड़ दो, गुरु की शरण पकड़ो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, तब जाके ज्ञान समझ में आएगा। शास्त्रों में छुपा हुआ गूढ़ रहस्य समझ में आएगा। आप कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कबीर साहब जी से पहले कौन थे। अरे ज्ञानहीन अंधो, कबीर साहब जी से पहले कौन थे? ये तो आपको गुरु बनाओ, गुरु बना के कबीर साहब जी के सिद्धांतों पे चलो और जो कबीर वाणी है उनको समझो कि कबीर वाणी में क्या क्या कहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। संतों ने क्या कहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के ऊपर सोचो मैं क्या कर रहा हूँ। कारण ये रहा है, आपकी गलती नहीं है। कारण ये रहा है कि उन धर्मगुरु को जो आप लोग मुहूर्त निकालने जाते हो, घर का मुहूर्त, बच्चे का नामांकन, इन पाखंडियों के पास आप जाते हो। उन्होंने क्या समझा ग्रंथों को? अभी तक ये भी पता नहीं है उनको ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। उनके पास आप जाके मुहूर्त निकलाते हो, फलाना करते हो, टीका करते हो, न जाने क्या क्या आप उनसे मुहूर्त निकलवाते हो। शादी का हो गया, बहुत सारे हो गए, बहुत सारी शादियाँ टूट रही है, बहुत सारी शादियाँ मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लुगाई छोड़ के चली जाती है, शादियाँ टूट जाती है, घर बिखर जाता है, घर में क्लेश रहता है। तो उन्हीं पंडितों ने तो बताया था आपको कि इस समय में ये कार्य करना है, शादी करनी तो इस समय में करनी है और घर बनाना तो इस टाइम का मुहूर्त है और इस दिन आप गृह प्रवेश करना। तो फिर कहाँ गई उनकी बताई हुई वो? इस साधना को करते करते आप लोग कंडम हो चुके हो, फिर भी आप आपके भेजन में नहीं घुस रही है कि सत्य कुछ और चीज है। तो ये क्या, आपको गुरु बना के गुरु मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, तब जाके धीरे धीरे ये ज्ञान आपके दिमाग में फिट होगा। कबीर साहब जी को जानना आपके बस की बात नहीं है। कबीर साहब जी को जानने के लिए कबीर साहब जी ही बनना, कबीर साहब जी जिस तरह से करके गए उस तरफ से करना पड़ेगा, तब कबीर जी को आप समझ पाओगे। कबीर साहब जी कोई एक कलयुग में ही उनका जन्म या अवतरण नहीं हुआ। कबीर साहब जी कलयुग में ही नहीं आए, चारों युगों में कबीर साहब जी आ चुके। उनकी वाणियों को पढ़ो और संतों को समझो। सब संतों का सिरताज है कबीर जी। अगर कबीर जी नहीं होते ना तो ये खत्म था संसार, चल के खत्म हो जाता। आग लगी आकाश में, जर्जर पड़े अंगार, साधु संत नहीं होता जुगत में तो चल मरती संसार। तो ये क्या है कि कबीर साहब जी को वाणियों को समझना मूर्खों का काम नहीं है, नुंगरों का काम नहीं है। गुरु शब्द पहचान जगत में, राख सके तो राख ले। गुरु के शब्दों पर ध्यान दो। ऐसे बात नहीं चलेगी ये गलत कमिटमेंट करना, गलत बात लिखनी। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब जी से पहले कोई तो था। अरे उसको जानो, कौन था वो? कोई तो था, इससे बात नहीं बनने वाली। कौन था वो कबीर साहब जी से पहले? चारों युग मेरा संत पुकारे, कूक कहा हेल रे, हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग सुगटा सुगटा ढेल रे। आप तो ढेल बन के इन कंकड़ पत्थरों में ढूंढ रहे हो भगवान, वहां भगवान नहीं है। सरवर तरवर संत जन सोता बरसे में, परमारथ रे कारण है वो चारों धारी दे। सदगुरु ने, संपूर्ण जगत कर्ताओं ने चार प्रकार के देह धारण करके इस संसार में आते हैं। क्या समझा फिर संतों की वाणियों को? गुरु बनाओ, गुरु बना के भक्ति करो, तब जाके थोड़ा ये जो कर्म का जो भार चढ़ा हुआ है ना, वो साफ होगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म से आ रहे। पवन की लहर करे चित मंजन, वो जल के तेज नहीं आ रहे। ये जो कर्म के बादल जो चढ़े हुए हैं ना चित्त के ऊपर, ये गुरु महाराज की कृपा से ही और गुरु महाराज के बताए हुए साधना पे अडिग रह के और मर्यादा में रह के भक्ति करने से ये बादल हटेंगे, तब जाके वो प्रकाश होगा कि क्या सत्य है। अभी तक तो खाली ऐसे देखा देखी भक्ति कर रहे हो आप। मैं एक छोटा सा एक और प्रमाण बताता हूँ आपको। रामदेव जी महाराज का नाम ले रहा हूँ। रामदेव जी कोई आम पुरुष नहीं थे। रामदेव जी महाराज जन सेवा के लिए अपना
जीवन न्यौछावर कर दिया उन्होंने जन कल्याण के लिए, जन दुखी को ले। आज वो संत रामपाल जी महाराज जन दुखियों के लिए काम कर रहे हैं। आप करके दिखाओ, किसी का एक मकान बना के दिखाओ, पता चल जाएगा। कोई दुखी है, कोट रहित है, कैंसर पीड़ित है, उनको सही करके दिखाओ। आज वो रामपाल जी महाराज पोलियो का कोट मिटा रहे हैं, कैंसर के बाप को खत्म कर रहे हैं। वो जन कल्याण के लिए अपना दांव तक लगा दिया, 2-2 बार जेलों तक जाके आ गए, 13-13 साल। अरे हद में रह के बात करो यार, कोई सीमा होती है। ज्ञान को समझ लो। ये सिर्फ बातें करना बहुत आसान है, 2 रुपए निकालो जेब से, पता चल जाएगा कि कैसे कमाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज करोड़ रुपए लुटा रहे हैं, आप ज्ञान गंगा के ऊपर उंगली उठा रहे हो। कभी पढ़ी ज्ञान गंगा? ये बिना बुद्धि ठिकाने आ जाएगी जिस दिन आपने ज्ञान गंगा को पढ़ लिया और सही ढंग से। क्या लिखा है उसमें? कोई गलत लिखा हुआ है क्या? वेद शास्त्र क्या कह रहा है उसके बारे में पूरी प्रमाणित है। कुछ निकमों की वजह से, नुंगरों की वजह से ज्ञान गंगा के ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। हाई कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे रखी है, तुम्हारी औकात हो तो रोक के दिखा लो। किसी की माइकल की औकात नहीं है। 100% सत्य पाया इसमें जो लिखा है कोर्ट ने। पहले पढ़ तो लो, पढ़ने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है ज्ञान गंगा। बातें कर रहे हो आप। रामदेव जी के बारे में जाना नहीं अभी तक आपने। उन्होंने कब कहा कि मेरी भक्ति करना? रामदेव जी ने कभी कहा कि मेरी पूजा करना? किसी ने बोला कि रामदेव जी की रामदेव जी ने कब बोला? रामदेव जी ने कोई है प्रमाण? मेरे पास प्रमाण है। रामदेव जी महाराज ने क्या कहा है? उनकी बुकों को कभी पढ़ा है आपने? उनकी बुक है 24 प्रमाण, उनको कभी पढ़ के देखना, कभी आपकी बुद्धि खुले तो। और यहाँ तक सिर्फ रामदेव जी महाराज की बात नहीं है, सभी संतों ने एक ही बात कही कि गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। क्या कहा है? गुरु समान और नहीं जग में, गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। तो गुरु के बारे में क्या कहा है रामदेव जी ने? क्या कहा है ये भी सुन लो। मेरे पास है 24 प्रमाण की बुक, जो आपको इजीली ऑनलाइन भी आप इसको बुक डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिजिकली बुक स्टोर से भी आप ले सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा है पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। ये 24 प्रमाण बुक है और इसका भाव प्रमाण है। ये जो भाव प्रमाण है आपको दिख रहा होगा, भाव प्रमाण, इसके देख सकते हो, ये देख सकते हो, पढ़ के सुना रहा हूं। गुरु की सेवा निजमन कीजिए। क्या कहा है? गुरु की सेवा निजमन कीजिए, तीनों ताप मिटावे, अपना भाव से जड़ चेतन में चेतन चौकस करावो, तीर्थ व्रत भाव से मेटो। क्या कहा है? तीर्थ व्रत भाव से मेटो, जन्म मरण नहीं आवो। क्या कहा है? अभी तक आपको 3 ताप पता नहीं है। 3 ताप क्या होता है? सदगुरु की संगत कर लो, ज्ञान का जो अंधेरा है वो मिट जाएगा। और बताता हूं मैं आपको। तो भक्ति प्रमाण के अंदर क्या लिखा है? कर सेवा संतों की भक्ति, कर सेवा संतों की भक्ति, जिन पर शीश नमावो, संतों को शीश नमावो, कर सिमरन माला कोई फेरे, निवत दंडवत कराओ। आपको दंडवत प्रणाम के बारे में पता नहीं है, दंडवत क्या होता है? अरे गुरु बना लो भाई, सदगुरु की संगत कीजिए। क्या नुंगरा से काम? नुंगरा ले जावे नार की वो पड़े काल की फांस। नुंगरा नहीं रहना, सदगुरु की संगत कर लो। और बताता हूं मैं आपको, शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि किसी ने ऐसे एरेग्रेन लिख दिया होगा, ये आपकी भूल है। इन शास्त्रों को पढ़ने वाले के पास ही जाते रहे, इन्हीं शास्त्रों को पढ़ के आपको पत्र बता देते हैं। वो कहते हैं कि आपके ये क्लेश है, आपको वो क्लेश है, आपका ये शुभ मुहूर्त है, आपका वो शुभ मुहूर्त है। फिर होता है उल्टा। जिनको आप सर्वज्ञ मान रहे हैं, जिनके पास आप मुहूर्त निकलवाने जाते हो, ना जाने हर चीज को उनको पूछ के करते हो। इन वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों ने एक समय में कबीर साहब जी के टाइम में काशी में कसाईवाड़ा शुरू कर दिया था, लोगों को काटना धर्म के नाम पे, कि भगवान का करवत आता है ऊपर से और आप सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो बुढ़े लोग थे, वो करवत से काट काट के उन्होंने बैठा बिठा दिया। इस वाणी में कहा है, जब कर तब कर कोटि जतन कर, काशी जाए क्यों करवत लेता। क्या कहा है?
जब कर तब कर कोटि यत्न कर, काशी जाए क्यों करवत लेता। तो वो वहाँ पे करवत इन्होंने कसे वाला चालू कर दिया था। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा जब तब कर कोटि जतन कर, कि प्रयास करता रहे तो क्यों अपना गला कटवा रहा है, क्यों फांसी के फंदे पे लटक रहा है। कोशिश कर, परमात्मा तेरे को मिल जाएंगे। सच्चे दिल से याद कर, कर दिल साफ पाप नहीं रखना, पिंड महीने पाप नहीं रति का। इस शरीर के अंदर पाप नहीं रखना, कर दिल साफ, तब जाके आपको परमात्मा मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम शरीर के जन मिले जिन सारे सी सब काम। संतों की वाणी तो ये कह रही, फिर आप उल्टा क्यों कर रहे हो? हाँ? परमात्मा सतगुरु के रूप में ही मिलेंगे आपको, अलग से परमात्मा आके नहीं मिलेंगे। गधा शंकर लिए, चक्र लिए, तलवार लिए, गोटा लिए, इस तरह से भगवान नहीं मिलेंगे। आम जन के अंदर परमात्मा मिलेंगे आपको, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे। सतगुरु के रूप में आकर, संतों के रूप में आकर परमात्मा आगे विराजमान होते हैं। साहिब से सतगुरु पे, सतगुरु से पे संत, दर दर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। साहिब यानी परमात्मा, परमात्मा से वो सतगुरु पे, सतगुरु से वापस वो संत हुआ, वो संत बन के बहुत सारे रूप धारण करे। भेष, दर दर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। वो सतगुरु के रूप में, संतों के रूप में ही वो परमात्मा सृष्टि पे आते हैं। वो ही परम धाम बताते, मोक्ष का मार्ग बताते। इन देवी देवताओं के पास में नहीं है। देवी देवता अवतार लेके आ जाएंगे यहाँ, गला काट के लोगों को सफाई करके चले जाएंगे, उनका काम खत्म हुआ। लेकिन सतगुरु का मार्ग न्यारा, उनका मार्ग ही निराला है, क्योंकि वो इस तरह से जीव हत्या करके नहीं, उनकी बुद्धि सेट करके जाते हैं। शास्त्र के बारे में क्या कहा है रामदेव जी ने? साखी प्रमाण में लिखा है, गीता शास्त्र गम कर देखो, वेद वेदांत जपावे, पूंजी बिना नहीं होत पसारा, बर्था जन्म गवावे, समझे श्वास उश्वास माई, अजपा जाप जपावे। सबने एक ही मार्ग बताया, गुरु की शरण में जाओ, गुरु की कृपा से ही आपका मोक्ष होगा, कल्याण होगा। और गुरु ही इस संसार में पूजनीय है। गुरु की कृपा से ज्ञान की कोई कमी नहीं रखी है। जो ज्ञानहीन अंधे प्राणी हैं, वो इस तरह से बातें करते हैं कि ज्ञान गंगा के लिए क्यों दुखी हो रहे हो? अरे भाई, सतगुरु आए थे ना, तो क्यों दुखी हुए यहाँ पे आने के लिए? यहाँ आए तो संसार के लिए क्यों दुखी हुए थे? और इतनी वाणियां क्यों बोल बोल के चौराहे पे खड़े रह के सत्संग करके लोगों को जगाया था? वो क्यों दुखी हुए? अरे ज्ञानहीन अंधो, समझ लो ज्ञान को। जो भी संत आया ना, सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए, चाहे जो धर्मी है, अधर्मी है, या पाखंडी है, या फिर अच्छा है, सबके लिए परमात्मा एक है। सभी संतों ने सबको जगाने की कोशिश की है। इस संसार को, ये संसार हमेशा उल्टा ही कर रहा है, और उन्होंने इतने कष्ट सहे जितना कष्ट अपने तक नहीं है। बहुत सहज हो गया अभी तो, शास्त्रों को पढ़ने का भी, शिक्षा का भी बहुत कुछ सहज हो गया। पहले शिक्षा संभव नहीं थी, बहुत सारी चीजें ऐसी लागू कर रखी थी अज्ञानी धर्म गुरुओं ने, जो आज बहुत सुलभ हो गया। तो समझो भाई, समझने के पैसे नहीं, आप आराम से समझो। कमिटमेंट करने का टाइम आपके पास है, शास्त्र को पढ़ो ना, आपको जवाब वहीं पे मिल जाएगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? संतों की वाणियों में बहुत सारे गुड रेशियस उगे हुए, जो ज्ञानहीन अंधे नहीं समझ सके अभी तक। एक वाणी और समझाता हूँ मैं इस डिस्प्ले पे लगाऊंगा, उस वाणी को समझ लेना। कर सत्संग खोज घट भीतर, हो जाए खबर पड़ेला, साधु भाई हरदम हरि है पहला। कहाँ है वो? पहले है तो कहाँ पर है? कभी पाया क्या? सतगुरु की संगत कर लो, समझ में आ जाएगा कहाँ पर है। आप कहते हो ज्ञान गंगा के लिए उंगली उठाए हो, आप बुकों को फाड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, आप बुकों को जलाने के लिए तैयार हो जाते हो, हैं? अरे ज्ञानहीन अंधो, संतों ने क्या कहा है और आप सर पटक पटक के मर रहे हो? फिर संतों का क्या दोष है? संतों ने हमेशा जगाने का काम किया है, संतों ने सत्य का मार्ग बताया है। तो आप कहते हो कबीर साहब जी से पहले कौन था? ये रामदेव जी का भी प्रमाण देता हूँ आपको, नेम प्रमाण, जिसको नीच प्रमाण भी कहते हैं, नेम प्रमाण जिसको नीच प्रमाण भी कहते हैं। उसमें क्या लिखा है? इससे पहले कौन था? इसका नीच प्रमाण का क्या कहा है? निकलंगरी पेड़िया दुखी पासी, गुप्त पड़े गुरुजा की मार, गुप्त पड़े गुरुजी री मार, गुप्त
रियो तीनों युग पहला। क्या कहा है? कलयुग में कबीर साहब जी आए थे और त्रेता युग में भी आए थे, द्वापर युग में आए थे, सतयुग में भी आए थे, चारों युग में आए थे। इसका भी मैं प्रमाण दूंगा। मैं सिर्फ रामदेव जी थोड़ी प्रमाण से मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। ये गुप्त रियो तीनों युग पहले, गुप्त रियो तीनों युग पहले प्रकट भयो कलु अवतार। क्या कहा है? प्रकट भयो कलु अवतार। कलयुग में वो सतगुरु अपने वास्तविक नाम से इस संसार में आए, प्रकट हुआ है। वो कबीर जी थे। दादू साहिब जी कहा क्या कहा है? दादू साहिब जी महाराज ने क्या कहा है कबीर जी के बारे में? कहा आदमी की आयु घटे जब क्या होता है, यम घेरन को आए, सिमरन किया कबीर का तब दादू लिया बचाए। दादू जी महाराज कह रहे हैं जब मेरी उम्र खत्म हुई तो मेरे को यम लेने के लिए आए और मैंने सामर्थ कबीर जी का सिमरन किया था। कबीर जी ने जो भक्ति बताई उसका सिमरन किया था तो दादू जी बच गए उस सिमरन की शक्ति से, कबीर जी की दी हुई उस साधना से। और गरीबदास जी महाराज ने क्या कहा है कबीर जी के बारे में? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्नी भा, सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सिरजनहार, ये सर्व सृष्टि के दाता है। अब तक आपने समझा ही नहीं इनको। सतयुग में सत्सुकृत के तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय का आया, कलयुग नाम कबीर धराया। फिर क्या समझा रहे आप? अभी तक संतों की वाणियों को नहीं समझ सके, शब्दों को नहीं समझ सके, शास्त्रों को नहीं समझ सके, फिर किस आधार से आप बात कर रहे हो? कोई आधार तो बताओ, कोई प्रूफ तो बताओ कि ये इस आधार से बात कर रहे हैं। देखा देखी भक्ति से काम नहीं चलता है। तो इस पाखंडवाद में परमात्मा नहीं है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति का हमारे गुरु जी बताते हैं। और सभी संतों ने कहा है कि अगर आपकी मुक्ति नहीं है तो आपका जीवन अधूरा, कोई मतलब नहीं है। तो रामदेव जी महाराज के ज्ञान प्रमाण से मैं एक और प्रमाण दे रहा हूं आपको। जो नुगरे लोग हैं, जो ज्ञान गुरु रहित गुरु हैं, उनके बारे में क्या कहा है? ज्ञानी सिमरत गुरु कर लीजिए, ज्ञानी समरत गुरु कर लीजिए, अधूरा ने गम नाई। ज्ञानी समरत गुरु कर लीजिए, अधूरा ने गम नाई, बंदिया आप पुराने बांधे। क्या कहा है? बंदिया आप पुराने बांधे, पूरा गुरु मुक्ति पाई। क्या कहा है? पूरा गुरु मुक्ति पाई। कोई पूरा गुरु, समरत गुरु से ही मुक्ति संभव है, अन्यथा पाखंडवाद में मुक्ति नहीं है। और कहा है, क्या कहा है? और कहा है कि तन मन धन गुराजी ने अर्पण, सत्संगत में जावो। क्या कहा है? तन मन धन गुराजी ने अर्पण, सत्संगत में जावो। अपना भाव से सबसे प्यारो, ममता मार रहावो। तो तन मन धन गुरुजी ने अर्पण, गुरुजी को अर्पण करना है। इसी तरह से अपने को साधना करनी है। ये गलत कमेंटमेंट से बिना सोचे समझे हर कुछ डाल देते हैं। पहले सोचो, समझो, देखो, विचारो। ऐसे हर कुछ बिना सोचे समझे नहीं। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, कोई कह रहा तो उसके पीछे कुछ राज होगा, वो तो समझो। संतों ने क्या कहा है, आप क्या कर रहे हो? घट में तो घोर अंधेरा संतो। फिर एक वाणी में कहा है, घट में तो घोर अंधेरा, घट के अंदर तो घोर अंधेरा, फिर आप बाहर उजाला ढूंढ रहे हो, बाहर भगवान को ढूंढ रहे हो। तो ये संतों की वाणियों से निष्कर्ष जो निकल रहा है उनको समझना है। ये सिर्फ ऐसे बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। संतों की वाणियों को समझना पड़ेगा, उसके ऊपर गहन विचार करना पड़ेगा। और गुरु के बिना वो विचार नहीं आएगा आपके। गुरु की कृपा से ही वो बुद्धि खुलेगी, बाकी नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दे। हमारा चैनल भूलोक एंड परलोक का रहस्य यूट्यूब पर है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना।